अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर में पिछले कुछ अरसे से क्राइम रेट बढ़ने के मामलात बड़े सामने आ रहे थे, लेकिन पुलिस के अपने ही अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन में से कौन कौन से पुलिस स्टेशन में क्राइम की शरह बढ़ी और कहां पर कम हुई, इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन लाहौर क्या कहते हैं। 84 पुलिस स्टेशन में से कौन से पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर क्राइम का ग्राफ माजी की निस्बत भी ऊपर गया, ओवरऑल लाहौर में क्राइम बढ़ा या कम हुआ, ये सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आज के। अब हम आपको शहर इक़दार में बढ़ते हुए क्राइम के पुलिस स्टेशन और कम होते हुए डिवीज़न की तफसील थोड़ी सी बताते हैं। लाहौर के कुल 6 डिवीज़न हैं, जिसमें से 2 डिवीज़न सैर फहरिस्त आए हैं क्राइम रेट ऊपर जाने के लिहाज से। सदर डिवीज़न है, वहाँ भी क्राइम रेट ज़्यादा रहा। उसके बाद मॉडल टाउन डिवीज़न है जो पहले दूसरे नंबर पर, दोनों डिवीज़न आए हैं क्राइम ऊपर जाने के हिसाब से। मॉडल टाउन डिवीज़न का पुलिस स्टेशन है काना पुलिस स्टेशन, जो सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। अगर सिटी डिवीज़न के एक पुलिस स्टेशन की बात की जाए, शादरा की और काना पुलिस स्टेशन की, तो यहाँ पर हमेशा से ही क्राइम ग्राफ जो है वो ज़्यादा रहता है। पुलिस के एक माह के दादोशुमार के मुताबिक 2 डिवीज़न जो रवां साल के जनवरी का जो रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें मॉडल टाउन और सदर डिवीज़न जो है सैर फहरिस्त रहा। मॉडल टाउन का पुलिस स्टेशन काना है और नश्तर कॉलोनी है, जहाँ पर क्राइम रेट बड़ा रहा, बल्कि पिछले महीनों की निस्बत भी ज़्यादा गया। इसी तरह से एक नवाब टाउन पुलिस स्टेशन है जो सदर डिवीज़न में आता है, वहाँ पर भी क्राइम रेट की शरह जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर रही। फिर कैंट डिवीज़न का इलाका है जो पुलिस स्टेशन हरबंसपुरा कहलाता है, हरबंसपुरा का इलाका है, वहाँ पर भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा रहा और वो पुलिस स्टेशन चौथे नंबर पर रहा। हैरानकुन बात यह है कि मॉडल टाउन डिवीज़न में 2 से 3 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर क्राइम की शरह माजी में भी ज़्यादा होती थी और इस दफ़ा तो मज़ीद ज़्यादा हुई, जिसमें काना है, नश्तर कॉलोनी है, इस तरह से 1-2 थाने और हैं। लेकिन जो सदर डिवीज़न है वो भी बड़ा डिवीज़न है, क्योंकि लाहौर से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं, जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं, मॉडल टाउन डिवीज़न को भी टच करते हैं और सदर डिवीज़न को भी टच करते हैं। वहाँ पर भी क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा। और जो कैंट डिवीज़न है ये काफ़ी हद तक पोश इलाका है, जहाँ पर क्राइम रेट चौथे नंबर पर जो हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन आया, फिर उसके बाद भगवानपुरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भी क्राइम रेट रहा। और इस पुलिस स्टेशन की हदूद में जिस तरह की वारदातें हुई वो भी हम प्रोग्राम में आपको आगे चल के दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी डिवीज़न लाहौर का सबसे बड़ा डिवीज़न है, जिसमें 22 पुलिस स्टेशन है। सिटी डिवीज़न में 22 पुलिस स्टेशन गालबन हैं, जो किसी भी डिवीज़न में इतने ज़्यादा पुलिस स्टेशन नहीं है। और हमेशा सिटी डिवीज़न में मुख्तलिफ़ किस्म का हीनियस क्राइम हो या संगीन वारदातों की, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो देखने में आती हैं। लेकिन जनवरी के महीने में रवां साल का जो जनवरी का माह था, उसमें सिटी डिवीज़न जो है वो दीगर डिवीज़न की निस्बत जो है उसमें क्राइम की शरह जो है वो कम रही। इस सिलसिले में एक कंपैरिजन करती है पुलिस, और ख़ासकर जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान है, उनको काफ़ी अरसे से जो है वो क्राइम बढ़ने की शिकायत और क्राइम ज़्यादा होने की शिकायत जब मिलती थी तो उन्होंने एक कंपैरिजन शुरू कर दिया है। वो डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पर पिछले दिन की निस्बत जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि कौन से पुलिस स्टेशन में वारदातें ज़्यादा हुई, कौन से डिवीज़न में वारदातें ज़्यादा हुई। वो उसका एक चार्ट जो है वो डेफिनेटली तैयार खुसूसी तौर पे करवाते हैं, और फिर उसके हिसाब से क्राइम मीटिंग जो होती है एसपीज़ के साथ, एसडीपीओज़ के साथ, एसएचओज़ के साथ, उसमें वो सारी चीज़ें ज़ेरे बहस लाई जाती हैं। क्राइम रेट बढ़ने की एक छोटी सी वजह और भी हमारे सामने आई कि जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पीरू और डॉल्फिन फोर्स बनाई गई है। अब हमें शाहराहों पे, सड़कों पे वो उस तरह से मौसर तरीके से गश्त करती हुई दिखाई कम देती है।
नज़र तो ज़रूर आती है, लेकिन उस तरह से इनकी 15 पर अगर कॉल होती है तो फौरी रिस्पॉन्ड में भी थोड़ा ताख़ीर होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, जो जिनमें से कुछ हमें भी मालूम है कि मोटरसाइकिल्स जो उनको दी गई हैं, हैवी बाइक्स जो दी गई हैं, उसकी ख़राबी है, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर ना होना है, फिर कुछ स्टाफ की कमी है, फिर और सारे भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। लेकिन आवाम की जानिब से जो हमें फ़ीडबैक मिलता है कि लोग शिकायत करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने वाला सबसे मौसर यूनिट जो डॉल्फिन फोर्स की शक्ल में बनाया गया था, वो इतना एक्टिव दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से हम आपको कैंट डिवीज़न की अगर बात करें तो वहाँ पर 4 पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस स्टेशन कैंट डिवीज़न के हैं और 1 पुलिस स्टेशन जो है वो सिविल लाइन डिवीज़न का है। पिछले दिनों जो है मनावा पुलिस स्टेशन में एक डकैती मज़ामत पर एक दुकानदार को 5 सिगरेट पान शॉप की जो दुकान थी उस पर डकैती मज़ामत की एक वारदात होती है। डाकू जाते हैं, 25-30 हज़ार जो सेल उसके पास दुकानदार के पास होती है उसको वो लूटते हैं और उस मज़ामत में वो फायर भी करते हैं, गोली भी चलाते हैं और वो दुकानदार को गोली भी चलती है। गो के उन तमाम मुल्ज़मान को, 3 मुल्ज़मान थे ये वारदात करने वाले, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जो टेलीविज़न स्क्रीन पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हवालात में बंद, ये उन मुल्ज़मान की है जिन्होंने डकैती मज़ामत पर एक दुकानदार को ज़ख्मी भी किया था। और पुलिस ने, मनावा पुलिस में ही डकैती की वारदातों में इजाफ़ा भी है, आए रोज़ कोई ना कोई वारदात ज़रूर होती है, लेकिन उन मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। और जो वहाँ का दुकानदार था उसने थोड़ा सा जो है वो बताया, तफसील बताई कि दुकान पे वो था, अपनी रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार आते हैं, मुंह पर नकाब होता है, टोपियाँ पहनी होती हैं और आकर लूट मार करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मज़ामत की जाती है कि पैसे नहीं हैं, ज़ाहिर है पैसा ना देने की वजह से इसको मज़ामत ही कहा जाता है। तो फिर वो डाकू गोली चला देते हैं और उसके बाजू पे जो है वो गोली चलती है। वो क्या कहता है ये भी हम आपको सुनवाते हैं कि उसने मुख्तसर सा अपना एक जो बयान दिया है उसमें वो क्या कहता है। कब हुई? डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी होने वाला वो दुकानदार मुख्तसर सी बात में क्या कहता है वो भी हमने आपको दिखाया। आगे चल के हम ये भी आपको दिखाएंगे कि पुलिस जो है वो तो क्राइम को कंट्रोल करने का दावा करती है। पुलिस अफसरान कहते हैं कि काफ़ी हद तक हमने क्राइम को कंट्रोल किया भी है। 2024 के आखिरी माह जो थे, 5-4 माह में वो क्राइम कंट्रोल हुआ था, लेकिन एकदम से जब रवां साल 2025 का आगाज़ होता है तो जनवरी में तो डकैती मज़ामत की वारदातों में वाकई ही इजाफ़ा हुआ था, जो रिपोर्ट भी होती रही हैं। और इस में लोग क्या कहते हैं, पुलिस तो ये कहती है कि क्राइम कंट्रोल हुआ, लेकिन लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि आए रोज़ हमें पता भी चलता है, हमारे जानने वाले, हमारे प्यारे जो हैं वो डाकुओं के हाथों लूटते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो इसके लिए बहुत हेल्पफुल हिकमत अमली इख्तियार कर चुके हैं कि क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, क्राइम को जो है वो जांचने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी तफसील हम फैसल कामरान साहब की ज़ुबानी जानते हैं। सबसे पहले जो आपने कहा कि जनवरी में क्राइम बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जनवरी 2025 को अगर कंपेयर करें जनवरी 2024 से, हमने अगर इस महीने को पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करना है तो हमारा उसमें भी 50% क्राइम कम है, एवरेज 50%। तमाम हीनियस जराइम में रॉबरी हमारी बहुत कम है, मोटरसाइकिल चोरी हमारी 35% कम है। ये तमाम फिगर्स पिछले साल के जनवरी से बहुत नीचे हैं। हाँ, दिसंबर से आपको वो फ़र्क लगा होगा कि अगर वहाँ दिसंबर में 400 रॉबरी हुई थी तो जनवरी में अगर वो 405 है तो वो आप कह सकते हैं कि उससे पिछले साल के आखिरी महीने से ज़्यादा है। लेकिन ये जनवरी टू जनवरी कंपैरिजन में हम 50% कम हैं। हम जब कंपैरिजन करते हैं क्राइम का तो मौसम, उसके अलावा बाकी जो इवेंट्स हैं, सिक्योरिटी इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सबको बीच में लेके आते हैं। इसलिए कंपैरिजन जनवरी का पिछले साल के जनवरी से हो सकता है, 2024 पूरे का पिछले 2023 पूरे से हम कंपेयर करेंगे, मंथ वाइज भी, डे वाइज भी और ईयर वाइज भी। तो जनवरी का कंपैरिजन उस लिहाज से कम है, बट जहाँ पे ये क्राइम का एक साइकिल है, इसने इसी तरह चलते रहना है।
हम क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे, ये अंदर रहेंगे, उतना अरसा आपकी सड़कों पे सुकून होगा। अनफॉर्चुनेटली इसी सिस्टम के अंदर से ये फिर बाहर आएंगे, इनकी बेलें होंगी, इनको लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ये बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे फिर वारदात करेंगे। तो हम उस एक साइकिल में चल रहे हैं। बीच में हाई टाइम भी आता है, गर्मियों में क्राइम बढ़ता है, सर्दियों में क्राइम के फिगर्स रिलेटिवली कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। ठीक है, तो इन तमाम चैलेंजेस के साथ हमने चलना है। इसमें हम इस दफ़ा अब AI के जो सेफ सिटी के साथ हमारी जो चीज़ें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके अंदर हमने कर लिया। इस हफ्ते में वो रेडी हो गया सॉफ्टवेयर। हमारे AI बेस्ड प्रिडिक्शंस होंगी कि कौन से हॉटस्पॉट्स हैं क्राइम के, जिनमें आज चांसेस हैं कि स्नैचिंग होगी, जिनमें आज चांसेस हैं कि रॉबरी होगी। अंदाज़ा वो लगाएंगे पिछले साल और पिछले महीनों के डेटा से कि इन दिनों में, इस टाइम में, इस जगह पे वारदात होती रही है, वो पैटर्न्स क्रैक कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस साल हम आपको, जहाँ 2024 में हमने एक इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया कि जो लोग कहते थे क्राइम कम नहीं हो सकता, हमने कम करके दिखाया। इस साल हम AI की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे और अपनी मेहनत से अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि इन तमाम चीज़ों के साथ हम आपको पिछले साल से भी रिलेटिवली इसको नीचे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। DIG ऑपरेशन लाहौर जो है, उनकी आपने बात सुनी और उन्होंने तमाम हिकमत अमली से हमें आगाह भी किया, और उनका ये भी दावा है कि आने वाले वक्त में और आने वाले दिनों में जो उन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की है, उसमें वाज़ेह तौर पर क्राइम कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। और हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि यकीनन वो इस पे काबू पा लेंगे और क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर तो क्राइम को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना किसी दौर में हो सका है, लेकिन उसमें कमी ज़रूर लाई जा सकती है। और हम कोशिश करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि पुलिस इस पे अमल पैरा रहेगी। दूसरी जानिब अब हम आपको लाहौर के वो कौन से इलाके हैं जिनके बारे में आवाम कहती है कि ये रेड जोन बन चुके हैं, ये नो गो एरियाज़ बन चुके हैं, वो कौन से पुलिस स्टेशन की हदूद है, वो कौन से डिवीज़न में पुलिस स्टेशन आते हैं, और क्यों ऐसे लोग जो हैं इस इलाके के बारे में ये कहते हैं कि ये नो गो एरिया है, ये रेड जोन है, उसकी वजह क्या है, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर दिखाएंगे। अभी आपने बात सुनी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की। उनके मुताबिक जो अदाद-ओ-शुमार था, क्राइम का ग्राफ किस हद तक नीचे आया है और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कितनी कमी आई है, उन्होंने ये सारी तफसील हमें बताई। अब दूसरी जानिब जो लोग हैं जिनके साथ डकैती की वारदातें हो रही हैं और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हो रही हैं, लोगों के मुताबिक कि इसमें कोई कमी नहीं आई है। बागवानपुरा पुलिस स्टेशन है जो कैंट डिवीज़न का पुलिस स्टेशन है, बागवानपुरा। इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो कल ही एक डकैती की वारदात हुई और इसी कैंट डिवीज़न में कुछ वारदातें और भी हुई हैं। सिर्फ हम एक डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पर भी डकैती की काफ़ी वारदातें हो चुकी हैं। ना सिर्फ डकैती की वारदातें यहाँ पे हुई हैं, बल्कि डकैती मज़ामत की वारदातें भी हुई हैं और कुछ पुलिस के मुताबिक मुलज़मान जो हैं डकैती मज़ामत करने वाले गिरफ़्तार भी किए गए हैं। कल जो एक मोबाइल शॉप पे डकैती की वारदात हुई, इससे पहले इसी तरह की एक मोबाइल शॉप जो सिटी डिवीज़न का इलाका है, शादबाग का इलाका है, वहाँ पर डकैती की वारदात हुई थी और डाकू भारी मकदार में वहाँ से मोबाइल फ़ोन और तकरीबन 1 लाख रुपये नकदी था और 40 से 50 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन जो थे वो ले गए थे। ये जो कल एक मोबाइल शॉप पे वारदात हुई है, मुकदमे के मुद्दई भी हमारे साथ हैं। किस तरह से वारदात हुई, CCTV फुटेज जो है वो भी हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल का जो नंबर है वो भी उसमें वाज़ेह है, शक्ल भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। कैसे वारदात हुई, किस तरह से दिन दहाड़े डाकू जो है वो असला के ज़ोर पर इस काउंटर पे, इस दुकान पे आता है और वारदात करके बड़ी आसानी से फ़रार हो जाता है। मामला क्या है, ये जो मुकदमे के मुद्दई हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? जी मोहम्मद अमजद जी। अमजद साहब, क्या हुआ था, आप कहाँ बैठे हुए थे? मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, ये चेयर पे,
तो अपने ध्यान में बैठा था, एक डाकू आया है, उसने कहा जी काला मास्क पहना हुआ था और सर पे काले रंग की कैप पहनी हुई थी। कहने लगा जी मैंने 50,000 रुपया जैस कैश निकलवाना है, लेना है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं नीचे पैसे देखने लगा हूँ। जब मैं पैसे की तरफ देखा तो उसने मोज़र निकाला और मेरे सीधा कर दिया है। उसने कहा बोलना नहीं है, अगर तू बोला तो तुझे 3 गिनने मैंने फैर मार दे, जितने पैसे दे दे मुझे। आप अकेले थे? हाँ, मैं अकेला बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ? तो मैंने नीचे उसको बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेहरबानी करें जाएं, हालात ठीक नहीं है, कारोबार नहीं है यार, जा। नहीं जी नहीं, पैसे दे, 3 गिनने मैंने फैर मार देना। मैंने उसको पैसे को 60-65-70,000 रुपया था वो पकड़ा दिया। कहता और निकालो और निकालो। वो मेरे पास 5 वाले, 10 वाले, 50 वाले, 100 वाले बने हुए, हाँ, वो मैंने उसको पकड़ा दिए। ठीक है। उसने पहले वो एक बोल्ट निकाला, गोली निकाली। अच्छा। उसने मेरे अपने हाथ से मेरे मुंह पे मारी ऐसे। अच्छा। वो नीचे गिर गई, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने फिर वो ऐसे ही वो उन्हें उठना नहीं, बैठ जाओ, मैं बैठा रहा। आया वो, उसने आराम से बाइक निकाली है, वो चला गया। उसने कहा अगर बोला किसी को बताया तो देखना। अमजद साहब ये बताएं कि ये जो आपका इलाका है यहाँ पे तो बड़ी रौनक है, 2-2:30 बजे का टाइम था इधर सर जी, इधर तो अक्सर वारदातें होती रहती हैं। ये चंद दिन पहले मेरे करीब वारदात हुई है, वो पेप्सी वाले की गाड़ी को वाले को फैर भी लगा दिया उसने। ये तो अक्सर बात, चंद दिन पहले ये बाहर दुकान है एक डेंटल डॉक्टर की, उसके वारदात हुई है, उसकी LCD भी ले गए हैं और पैसे भी ले गए हैं। ये इलाका तो जराइम का गढ़ बना हुआ है। हाँ, ये तो बात जब भी देखें होती है। हाँ, पुलिस रिपोर्टें होती हैं, मगर हाल इसका कुछ भी नहीं होता। क्या होना चाहिए हाल? ये हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारा ये जो मुल्ज़म इनको पकड़ें, इनको सज़ा दें, ताकि किसी को पता चले कि ये किसी सज़ा मिली, आगे ऐसी वारदात ना हो। अच्छा, पुलिस तो कहती है कि हम मुल्ज़मान पकड़ भी लेते हैं, तो फिर उन इलाकों में डकैतियाँ, जो आपके पास डकैती हुई उसके भी मुल्ज़म पकड़े गए, डकैती मज़ामत में ज़ख्मी हुआ था कि मर गया था? नहीं, उसकी टांग पे गोली लगी है, उसकी टांग पे गोली लगी है, आर पार हो गई है। ठीक है, तो वो पकड़ लिए हैं, तो फिर भी इतने ज़्यादा डाकू? हाँ जी, उसके बाद ये वारदातें हुई हैं। ये डेंटल डॉक्टर की दुकान पे जो हुई है, वो जो हमारी हुई है, इसके अलावा और भी हुई हैं वारदातें। ये होती रहती हैं, ये तो जराइम का गढ़ बना हुआ है। डाकू आपके पास अंदर दुकान में दाखिल होता है जी। तो इसने आप मास्क पहना हुआ था उसने। आप शनाख्त थोड़ा सा हल्का सा किया नीचे उसने। शनाख्त कर लेंगे जब सामने आएगा तो फिर शनाख्त तो हो ही जाएगी। कैब भी पहनी हुई थी उसने। मोटरसाइकिल का नंबर, क्योंकि आपने CCTV कैमरास भी लगाए हुए यहाँ पे? जी, वो लगाए, उसमें मैंने सब कुछ पुलिस को दे दिया। कितना ताउन किया, कितनी फौरी FIR होगी क्या? हाँ, फौरी मैंने दरख्वास्त उसी वक्त दे दी थी। फिर वो 15 पे कॉल की पहले मैंने, वो सारे अफसरान वाला आए, उन्होंने फ़ोन किया, भगवानपुरा पुलिस आई, CI वाले आए, और FIR तो हो गई है, मगर असल मकसद है मुल्ज़म पकड़ने का, कि मुल्ज़म पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिले। ये तो हमारे इलाके में रोज़ाना सुनते हैं वारदातें होती हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि वारदातें हो गई हैं। DIG ऑपरेशन जो लाहौर हैं, उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया, उन्होंने बताया कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया। ये कैंट डिवीज़न का फ़िलहाल इलाका है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अमजद साहब इस दुकान पे मौजूद थे, इस मोबाइल शॉप पे, इनके अपने नाम पे मोबाइल शॉप है, अमजद मोबाइल शॉप, और यहाँ पर वो बताते हैं कि ना सिर्फ उनके साथ बल्कि चंद कदम दूर जो है वो एक डकैती मज़ामत की वारदात भी कुछ दिन पहले हुई थी, और इसमें पुलिस का मौक़िफ़ हमारे पास आया कि उन्होंने मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिए हैं। लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि एक डेंटल डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, उनकी दुकान पे भी वारदात हुई, और अक्सर औकात ये इस इलाके में, भगवानपुरा के इलाके में सुनते हैं कि डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इनके साहबजादे भी हैं, इनसे हम क्यों बात करना चाह रहे हैं कि इनके साथ भी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले एक डकैती की वारदात हुई, और हमने कहा कि डकैती की वारदात एक हुई होगी, लेकिन इन्होंने इंकशाफ किया कि उस दिन भगवानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में ही 7 डकैती की वारदातें हुई हैं, और उसकी FIR भी दर्ज है। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, ना तो इनके मुल्ज़मान मिले, ना पुलिस ने इनकी कोई जो है इनको इतला की, और ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जब ऑपरेशन पुलिस यकीनन डाकुओं को ऐसी वारदातें करने में जब नहीं रोक पाती है तो वो डाकू डकैती करके चले जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर FIR हो जाती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको स्ट्रीट क्राइम करने वाले लुटेरों को
गिरफ्तार करे। तो ये माइक दीजिएगा भाई को। भाई आप बताइए, आपका क्या नाम है? अकमल अमजद नाम है मेरा। अच्छा जी, अकमल साहब, एक FIR मैंने आपकी देखी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। साल 1 बरस पहले 2023 में 2023 के 7 वारदातें एक ही वक्त में हो गई। हाँ जी, मैं एक गली थी उसमें वो पहले भगवानपुरा पुलिस स्टेशन। भगवानपुरा पुलिस स्टेशन था। मैं बच्चों का नाश्ता लेके आ रहा था सुबह के वक्त? सुबह रात के टाइम के सुबह स्कूल बच्चों ने जाना है उनका ना, सुबह को नाश्ते का सामान लेके आ रहा था। तो मेरे साथ मेरा बेटा था 1.5 साल का उस टाइम, और हम लोग गली में घर की तरफ जा रहा था। गली में एंटर हुआ हूँ तो वो मेरे से पहले खड़े हुए थे। उन्होंने लोग पानी लेके आ रहे थे बोतल्स में, और कोई फैमिली थी, फैमिली को भी रोका हुआ था। एक आदमी था, उसकी छोटी बेटी थी उसके साथ, उसको भी रोका हुआ था। और उन्होंने नाका लगाया हुआ था। नाका, डाकुओं ने नाका, पुलिस नाका लगाती जी जी है बिल्कुल, डाकुओं को पकड़ने के लिए। जी बिल्कुल इस तरह। डाकुओं ने नाका लगाया हुआ था लूटने के लिए। जी जी इस तरह नाका लगा हुआ था। मैं गली में एंटर हुआ हूँ, उन्होंने मेरी बाइक की चाबी निकाल ली। चाबी निकाल के बाइक बंद करके मुझे कहा कि यहाँ पे खड़े रहो, हिलना नहीं, हिलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उन्होंने मेरी साइड पे पिस्टल रख लिया, ठीक है। उन्होंने मेरे पैसे ले लिए, मेरे पैसे थे, मेरे डॉक्यूमेंट से, ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड, सब कुछ जो चीज़ें थी मेरी, लाइसेंस वगैरह सब कुछ ले लिया। और मैंने उसका मेरा बेटा है मेरे साथ, और उसने ना कहा कि चुप कर, जो बेटे को साइड पे कर लो। और उसने अपनी असले का जो बट होता है ना, वो मेरी बाइक की टंकी पे मारा था। उस पर डेंट पड़ गया था। और उस दिन मैं आखिरी था, 7 वारदातें उस दिन हुई थी। 7 वारदातें एक ही जगह पे। आपके साथ जो वारदात हुई थी, क्या नुकसान हुआ था? मेरा 18,000 रुपया था मेरे वॉलेट में, मेरे डॉक्यूमेंट से, लाइसेंस, मोबाइल फ़ोन बच गया? मोबाइल फ़ोन बच गया था। मोबाइल फ़ोन मैंने ना बेटे की शर्ट के अंदर डाल दिया था। अच्छा। मैंने मोबाइल फ़ोन निकाल के तो बेटे की शर्ट में डाल दिया था, तो वो मेरा मोबाइल फ़ोन बच गया उस समय। जो बाकी आपके अलावा 6 लोग और थे, उनसे कितना सामान और कितनी नकदी? 2-3 लोगों के फ़ोन थे और बाकियों को पैसे थे। पैसे थे। 7 वारदातें तकरीबन वो एस्टीमेट 2 लाख से ऊपर थी सारी वारदातें। लोग मोबाइल जितने, हाँ जो था मतलब सारा। 2023 में डकैती की वारदात जी। 7 लोगों के साथ जी। एक ही दिन हुई। फिर उसके बाद कल आपके वालिद साहब यानी कि आपकी दुकान पे जी। कल फिर वारदात हो गई। हाँ जी, इस तरह। 2023 में वारदात आपके साथ हुई थी, यानी कि 7 लोगों के साथ हुई थी। जी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जिम्मेदारी है, तुम डाकुओं को पकड़ें, उनको चालान करें और आपकी रकम, आपकी चीज़ें जो है वो बरामद करें। कितनी रकम मिल गई 18,000 में? कुछ भी नहीं मिला, हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया। हमने ख़ुद करने की कोशिश की है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, ज़ीरो रिस्पांस। उस पर किसी ने कोई आंसर नहीं किया। 2023 में मई में 22 तारीख और मई 2023 में ये वारदात हुई थी मेरे साथ। और अब तकरीबन 1.5 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कोई किसी ने कोई पूछा भी नहीं है कि आपने इस कि क्या इसमें हम। आपने पता किया कि वो जो FIR आपकी हुई है, जी उसका हो सकता है मुलजिम पकड़ेंगे, वो पुलिस बताना आपको भूल गई हो? पता किया उस पर कोई नहीं, हम कर रहे हैं, जब होगा आपको बता देंगे। फ़ोन हम जो फ़ोन डकैती में साथ गए थे वो हमने ट्रेसिंग पे लगाए हुए हैं जी, जब वो ट्रेस होंगे वो हम आपको बता देंगे जी, जब भी होंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपके ये सलामतपुरा इलाका है, जी। भगवानपुरा की हदूद है और कैंट डिवीज़न है ये। जी। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई रूटीन है, जैसे आप अमजद साहब ने बताया आपके वालिद ने कि बहुत डकैतियाँ होती हैं? रूटीन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग बच्चों का रिस्क लेने निकलते हैं और हम लोग समझ नहीं आती हम लोग क्या करें। हमारा हर टाइम हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं है, हमारा माल महफूज नहीं है। हम हर तरह से परेशान हैं। कारोबार करें कि हम लोग इनकी चीज़ें पूरी करें। हर दूसरे दिन सुनते हैं आज वहाँ पे डकैती हो गई, हर दूसरे दिन आज वहाँ पे डकैती हो गई। कभी बालियाँ खींच के औरतों से गलियों में से ले जाते हैं, कभी पैसे खींच के लोगों से ले जाते हैं। बहुत परेशानी है, हर तरफ से ही परेशानी है। तो पुलिस कितना ताउन करती है? आप जब कल आप गए हैं, आपकी ये जो दुकान पे डकैती की वारदात हुई है, तो पुलिस का कैसा रिस्पांस रहा? उनका मौके पे रिस्पांस ठीक होता है। जिस तरह वक्त गुजरता जाता है वो रिस्पांस ख़त्म हो जाता है, उस पर कोई लाएमल नहीं होता, उस पर कोई हमें कुछ नहीं मिलता। मतलब जब डकैती होती है उस वक्त पुलिस एक्टिव होती है, जी। आपसे फ़ौरन FIR कर दें, फ़ौरन जो है वो सारी चीज़ें आप वो तसल्लियाँ देते हैं जी, आप इंशाल्लाह ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस, कोई हमें कुछ मिलता कुछ नहीं है। कोई हमें कुछ नज़र आए कि हमें सुकून है, अमन है जगह पे, इलाके में, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप एक और बात बताइएगा कि जब आपकी CCTV फुटेज है जी। वो मीडिया पे चली भी, और यकीनन फिर अफसरान जो है वो पूछते हैं, DIG ऑपरेशन जो है वो बड़े एक्टिव है इस मामले में। कहीं पे अगर वारदात होती है तो वो SHO को, मतलब का SP को पूछते हैं कि वारदात कैसे हुई है, इसको ट्रेस करें। तो
पुलिस वाले क्या कहते हैं आपको कि ये सीसीटीवी फुटेज नहीं देनी? जी, पुलिस वाले कहते हैं किसी को बताना नहीं है। ऐसे हम किसी को बताएंगे तो जो डाकू हैं, डकैत हैं, वो भाग जाएंगे, वो शहर छोड़ जाएंगे, वो आपसे इंतकामी कार्रवाई के लिए वापस आएंगे आपके पास। इंतकामी कार्रवाई? हाँ जी, वो वापस आएंगे, वो कहेंगे इन्होंने वो फिर ये भी कहेंगे हम यहाँ पे ये गलतियाँ छोड़ के आए हैं, हम नेक्स्ट वारदात में ये गलतियाँ नहीं करनी, हम कैमरे नहीं, हमने ये चीज़ नहीं करनी, हमने बाइक का नंबर नहीं देना या हमने कैमरे के सामने नहीं आना। वो इस तरह की गलतियाँ करेंगे दोबारा कि हम ये गलती छोड़ आए हैं और हम इसको कवर करें, फिर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे। फिर आपको मतलब वो मना करते हैं, लेकिन आप फिर भी आपने टीवी पे भी जी। कहा, लोगों को मैसेज भी किया कि इस नंबर की अगर कोई बाइक हो या इस नंबर का या इस शनाख्त का कोई बंदा हो तो आपको इतला दे, तो आपने पुलिस की बात माननी नहीं, क्या वजह है? क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे साथ जो हुआ कल को किसी और के साथ ना हो। ठीक है, यहाँ पे सब दुकानदार भाई हैं हमारे, हम कारोबार के लिए आए हुए हैं, हर बंदा महफूज रहे। हम चाहते हैं इसका हमें मुलजिम मिले और इसका उनको सज़ा मिले, हर तरह से सज़ा मिले। अब ये एक बड़ी मुनफरिद सी बात, और हमने तो किसी प्रोग्राम में पहले नहीं की, कि अब पुलिस ने ये कर दिया है कि जो डकैती की वारदातें पुराने दौर में ये हुआ करता था कि जब कोई डकैती की वारदात होती थी तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती थी, इसलिए कि जब मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो फिर वो उसकी काउंटिंग नहीं हो सकेगी कि कितनी डकैतियाँ कौन से थाने में हुई, कौन से डिवीज़न में हुई। अब पुलिस जो है वो मुकदमा मुद्दई जो होते हैं, जिनके साथ वारदात होती है, उनको ये कह के कि डाकू जो है वो आपके साथ इंतकाम ले सकते हैं, इंतकामी कार्रवाई जो है वो डाकुओं की जानिब से की जा सकती है, तो इसलिए किसी को बताना नहीं है ताकि उसका शोर शराबा ना हो सके। अगर शोर शराबा होगा, मीडिया पर ये चीज़ें आएंगी तो आला अफसरान जो है वो इनकी खिंचाई करेंगे, इनको खींचेंगे कि क्यों वारदातें हो रही हैं। तो उसको छुपाने के लिए अब जो है मुतलका कोई भी पुलिस स्टेशन जहाँ पे ऐसी वारदात होती है तो वो मुद्दई को जो है वो इस लिहाज से भी रोकते हैं कि इसकी वारदात की जो खबर है वो कहीं ना चले, किसी को बताए ना। यकीनन ये डीआईजी ऑपरेशन जो है क्राइम कंट्रोल करने के लिए, और ख़ासकर मैडम सीएम पंजाब जो है उनके विजन के मुताबिक के लाहौर में ख़ासकर जो है वो क्राइम मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होना चाहिए। यकीनन मुकम्मल तौर पे तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक पुलिस अगर चाहे तो काबू पाया जा सकता है। तो उस विजन को लेकर डीआईजी ऑपरेशन जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे क्या लोग कर रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे और वारदातें कैसे होती रहीं इसी इलाके में, इसी डिवीज़न के पुलिस स्टेशन में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। भगवानपुरा पुलिस स्टेशन की ही हदूद है, और चंद रोज़ पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, यहाँ पर एक डकैती मज़ामत पर एक शख्स को ज़ख्मी कर दिया जाता है। मुकदमा भगवानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्ज किया गया। यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज है पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये वारदात कैसे होती है, कितने डाकू थे, क्या लूटने आए थे और किस तरह से उन्होंने वारदात की। एक साहब हैं हमारे साथ जिन्होंने ये सारी वारदात देखी, और हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको उस वारदात की एफआईआर भी दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ज़ुबानी भाई, क्या नाम है आपका? जी, नुमान। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि जो डकैती मज़ामत होती है यहाँ पे कैसे होती है, क्या देखा आपने? मैं अपनी दुकान पे मौजूद था, बाहर खड़ा हुआ था, तो एक बाइक गई है पहले इस तरफ, पेप्सी वाली एक गाड़ी थी जो कि बोतलें उतारते हैं दुकानदारों के पास। ठीक है। तो वो खड़े हुए थे, जाने की तैयारी थी उनकी, तो 2 लोग आए हैं एक ही बाइक पे, 70 मोटरसाइकिल थी, कम उम्र थे वो लग रहे थे बज़ाहिर। तो उन्होंने उनका दरवाज़ा खोल के उनसे पैसे मांगे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि पैसे हमारे पास नहीं हैं। उन्होंने गालियाँ निकाली हैं, उनकी तरफ गन की है और गोली चला दिया, जो कि उसकी टांग के पास गोली लगी है। अच्छा, जो गोली लगने वाला शख्स था, कैश था उसके पास? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास कैश था। उसको कैश नहीं था, वो तो ड्राइवर था, ड्राइवर के पास। उसने पैसे देने से इनकार किया तो डाकुओं ने गोली मारी? जी, डाकुओं ने गोली मार दी उसको। तो गोली कहाँ पे लगी उसको? गोली उसके मारने का जो अंदाज था वो पेट या सीने पे था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी टांग पे गोली लग गई। उसकी टांग पे गोली लगी और डाकू फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिलों पे थे या एक मोटरसाइकिल पे थे 2 लोग। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे। जी।
फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या तो उसके बाद वो चले गए हैं, तो वो जो आदमी था वो अपनी ज़ख्मों की साख नहीं लाया, वो नीचे गिर गया गाड़ी से। उसे लोगों ने ही उठाया, रेस्क्यू 112 पे कॉल की, उसे पानी शानी पिलाया, वो बेहोश हो गया, उसे फिर होश में लाए। उसके बाद रेस्क्यू 112 आई, उन्होंने फ़र्स्ट एड दी और वो जो है उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए ट्रीटमेंट के लिए। तकरीबन उससे कोई 10 से 12 मिनट या 15 मिनट बाद की पुलिस आई है। फिर पुलिस आती रही है, उन्होंने देखा है मामला, नक्शा लिया है, स्टेटमेंट्स ली हैं, रिकॉर्डिंग देखी है। उसके बाद वो मामला को देखते देखते ही फिर CIA आ गई, फिर इनके जो DSP हैं भगवानपुरा के वो आ गए हैं, SHOs आ गए हैं, इन्होंने जनाब राउंड अप किया और इसका सारा मामला देखा है। ठीक है, आपको जब पता चला कि ये वारदात हुई है तो पुलिस को कितनी देर बाद रिस्पांस आया? 15 पे कॉल की तो फ़ौरन पुलिस आ गई? नहीं, फ़ौरन पुलिस नहीं आई, 15 से 20 मिनट का रिस्पांस था उनका टाइम। डॉल्फिन यहाँ पे लगाती है, गश्त करती है? यहाँ पे गश्त करते हैं लेकिन रेगुलर नहीं होता गश्त। हमारा जो एरिया है इसमें काफ़ी वारदातें ऐसी हो चुकी हैं जिनमें फायरिंग डायरेक्ट अटैक किया जाता है उन पे। अच्छा, जो डकैती करते हैं वो डायरेक्ट फायरिंग भी डायरेक्ट फायरिंग करते हैं, वो खौफ हरास फैलाते हैं इलाके में। ये हमारे तकरीबन 3-4 महीने में इस एरिया में बहुत सारी वारदात हो चुकी हैं। कितनी वारदातें हो चुकी? तकरीबन कोई अगर हम काउंटिंग में लाएं तो 10+ वारदात जो हैं ये 2-3 महीनों में या 3 महीनों में हो चुकी हैं। 3 महीने में 10 या 10 से ज़ायद जी हो चुकी हैं। तो आप ये बताइएगा कि इतनी वारदातें होने के बावजूद जहाँ पे वारदातें होती हैं वो एक ही तरह का इलाका है, भगवानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद है, तो पुलिस ने कोई डॉल्फिन ने पीरू ने अपना कोई गश्त, कोई नाकाबंदी, कुछ ऐसा किया, सख्ती की? जब कोई वारदात होती है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है घंटे 2 के लिए किसी मेन लोकेशन पे, वो नाका लगा लेते हैं, सर्चिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। वो हमें कहते हैं कि आप गार्ड्स रखें, आप कैमरे लगाएं, अपनी सेफ्टी करें, इतने लोग आप यहाँ पे मौजूद थे, उसे पकड़ लेते, उसे ये करते, उसे वो करते, लेकिन वो खुद जो है रिस्पॉन्स हमें नहीं देते। पुलिस वाले कहते हैं कि डाकुओं को आप खुद पकड़ जी, वो कहते हैं आप इतने लोग खड़े थे, आप उसको, वो 2 जने थे, आप पकड़ लेते। सर वो गन के सामने तो कोई मज़ामत नहीं कर सकता, वो तो डायरेक्ट फायरिंग करते हैं, वो तो बात ही नहीं सुनते। हमारे तो यहाँ पे टोटल एरिया जो है शालीमार टाउन का करप्ट करार दिया गया है, रेड जोन में आ चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वारदात जो थमने का नाम नहीं ले रही। जो भगवानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद है कि 2 पुलिस स्टेशन लगते हैं, शालीमार, भगवानपुरा, शालीमार स्टेशन, हरबंसपुरा स्टेशन पुलिस स्टेशन और मनामा पुलिस स्टेशन, ये 4 पुलिस स्टेशन हैं जिनमें वारदातों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, काउंटलेस है। अच्छा जी, तो आप ज़ाहिर है आप भी बिजनेस करते हैं जी, कुछ पुलिस हुकाम को कहना चाहते हैं? पुलिस वाले जो DIG साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं, वो तो कहते हैं कि क्राइम को कंट्रोल हम कर रहे हैं, और वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं उन्होंने भी पंजाब पुलिस और ख़ासकर लाहौर पुलिस को कहा कि क्राइम को फौरी तौर पे कंट्रोल करें, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना पुलिस की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। कहना चाहते हैं कुछ? सर मेरा पैगाम हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ और हमारे DIG, IG साहब, DPO साहब और थाना भगवानपुरा के SHO जो हमारे इलाका के ओनर लगा लें कि एक ओनर है, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जाने महफूज नहीं है। हम यहाँ पे खुद को महफूज फील नहीं करते, हमें डर लगा रहता है, अभी कोई यहाँ से आएगा हमें मार जाएगा, अभी कोई यहाँ से आएगा हमारे साथ डकैती करेगा, अभी कोई यहाँ से आएगा हमसे कोई चीज़ छीन के फ़रार हो जाएगा। हम अपने मोबाइल तक, अपने पैसे तक अपनी जेब में रखने के काबिल नहीं है। हमें तो बिल्कुल ही ऐसा घेरा डला हुआ है कि हम दिन रात खौफ हरास का शिकार हैं। हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल ही इतना का शिकार हो चुका है कि हम शायद मेडिसिन्स के अपने आप को स्टेबल करते हैं, कंफर्टेबल फील करवाते हैं। हम काफ़ी डिप्रेस्ड हैं इस मामले में कि हमारे इलाके के लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए, हमें कोई अच्छी ऐसी एक्टिविटी की जाए, यहाँ पे नाकाबंदी की जाए। ये मेन रोड है, ये कोई सुनसान बियाबान इलाका नहीं है, मेन रोड है, लेकिन फिर भी मेन रोड चलते हुए पे भी हमारे साथ बहुत वारदातें हो चुकी हैं, दिन दिहाड़े होती हैं। ये जो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कोई 7 वारदातें इकट्ठी हुई हैं, वो 5-6 बजे का टाइम है, और ये जो मैं आपको वालों की बात बता रहा हूँ ये 4-4:30 बजे का टाइम है, दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में ये वारदातें हैं। और कुछ दिन पहले ये यहाँ पे दुकानदार है, कल की बात है बल्कि, मोबाइल वालों के साथ वारदात हुई है, वो दिन दिहाड़े 2-2:30 बजे हुई है, और उनकी लोकेशन, मेन की लोकेशन है जहाँ पे ये वारदात की जा रही है। उस दौरान वो जो गश्त करने वाले थे, पेट्रोल पे थे, वो लोग कहाँ थे, वो पुलिस कहाँ थी? हमारा तो ये सवाल है ना अपने DPO से, अपने IG साहब से, DIG साहब से कि आप एक्टिव हैं, लेकिन आपने नीचे वाले अमले को एक्टिव क्यों नहीं रखा हुआ, वो आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं
नहीं दे रहे। हम FIR लिखवाने जाते हैं तो वो कहते हैं हम रिस्पॉन्स देंगे, हम पूछेंगे, हम आते हैं, अभी इंचार्ज थाने में नहीं है, अभी फलां नहीं है, ये नहीं है। हमें तो इन चक्कर में डाला हुआ, हम किससे जाके कहें, हम किससे गुजारिश करें, किससे रिक्वेस्ट करें कि हमारी जानों को महफूज बनाया जाए, हमारे लिए कोई बेहतर वसाइल पैदा किए जाएँ। हम तो डरे बैठे हैं, हमारा इलाका तो बिल्कुल रेड जोन में आ गया हुआ है। शालीमार टाउन टोटल रेड जोन में है। हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जाए और हमारे लिए बेहतर निज़ाम किया जाए कि हम कारोबार कर सकें, हम अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमा सकें। हमारे कारोबार पहले ही नहीं है, इकोनॉमी पहले ही डाउन जा रही है और हम इन टेंशन की वजह से अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। आप साथ ही रहिएगा, अगर कोई बात मैं गलत कहूँ तो मुझे ज़रूर टोकिएगा। DIG ऑपरेशन लाहौर जो हैं, हमने उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाया और शालीमार जोन या शालीमार टाउन जो है उस हवाले से ये भाई हमारे बता रहे हैं कि जिसमें 4 पुलिस स्टेशन आते हैं, एक भगवानपुरा, एक मनावा, एक हरबंसपुरा और एक शालीमार पुलिस स्टेशन जो सिविल लाइन डिवीज़न में है, बाकी कैंट डिवीज़न के पुलिस स्टेशन है। इनके हवाले से बहुत बड़ी बात इस भाई ने की कि ये रेड जोन बन गया है, नो गो एरिया बन गया। मतलब यहाँ पे आम आदमी जो है वो आज़ादाना या आज़ादी के साथ जेब में पैसे लेकर, मोबाइल फ़ोन लेकर या कोई कीमती चीज़ लेकर आसानी से घूम नहीं सकता। और जितनी भी यहाँ पर वारदातें हो रही हैं वो तमाम की तमाम वारदातें दिन में हो रही हैं, चाहे वो डकैती मज़ामत हो, चाहे वो सिर्फ डकैती की वारदात हो। स्ट्रीट क्राइम की जितनी भी वारदातें हैं वो दिन दहाड़े हो रही हैं। कैंट डिवीज़न के 3 पुलिस स्टेशन और 1 पुलिस स्टेशन जो सिविल लाइन डिवीज़न का है, शालीमार पुलिस स्टेशन, ये नो गो एरिया बना हुआ है। यहाँ पर पुलिस जो है वो इस भाई के मुताबिक उतनी ना तो गश्त कर रही है, उतनी ना नाकेबंदी कर रही है और ना ही उस तरह से मुलजमान को पकड़ा जा रहा है जितनी बड़ी और जितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर डकैती की वारदातें। इसके प्रोग्राम में हमने आपको दोनों पहलुओं पर लोग क्या कहते हैं कि क्राइम रेट क्यों बढ़ा हुआ है और किन किन इलाकों में डकैती की यानी कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, पुलिस क्या कहती है, पुलिस हुकाम क्या कहते हैं कि किस हद तक उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है या आने वाले वक्त में वो काफ़ी हद तक मज़ीद इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन पुलिस के तमाम दावों को आवाम जो है वो रद्द करती है। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि पुलिस के जो दावे हैं यकीनन उस पर पुलिस अमल दरामद करेगी और क्राइम कंट्रोल मज़ीद किया जाएगा ताकि वो लोग जिन इलाकों को नो गो एरिया बना रहे हैं या उसको रेड जोन करार दे रहे हैं